गणेश लक्ष्मी का पूजन ही क्यों किया जाता है? अगर इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है? कुबेर भगवान को क्यों इतने महत्व नहीं देते हैं? बहुत सारे सवाल। तो आइए जानते हैं आज मेरे। दिवाली का त्योहार बिल्कुल करीब है और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि इस दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य हैं। दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं कि दिवाली पूजन इतना बड़ा त्यौहार, हमारा पूरे साल भर का एक त्यौहार जो कि हम बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं, तो इतनी धूमधाम से हम क्यों बनाते हैं? गणेश लक्ष्मी का पूजन ही क्यों किया जाता है? और अगर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो उनके साथ भगवान विष्णु क्यों नहीं होते हैं? गणेश भगवान क्यों होते हैं? अगर इस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे तो भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है? और हम ये भी जानते हैं कि धन के अध्यक्ष मतलब यक्षराज कुबेर, चूंकि धन के राजा वो हैं, तो हम कुबेर भगवान को क्यों इतने महत्व नहीं देते हैं? बहुत सारे सवाल। तो आइए जानते हैं आज मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर सीमा जिंदल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इन सारे सवालों के जवाब के साथ में हम आपके साथ में आज उपस्थित हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कि दिवाली का त्यौहार मनाया किस दिन जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो दिवाली का त्यौहार, जो कि सब जानते हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार हम मनाते हैं। और कार्तिक अमावस्या के दिन ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और जब वो अयोध्या लौटे तो अयोध्या लौटने पर पूरे अयोध्या वासियों ने दशरथ पुत्र राम, जो कि अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस आए थे, उनका उत्साह इतना ज़्यादा था कि हमारे राजा राम वापस लौट कर आ रहे हैं। तो उनके आगमन की खुशी में उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी को बहुत ही सुंदर दीपों से प्रज्वलित किया था। तो उनके आगमन की खुशी में जो दीपोत्सव मनाया गया, वो परंपरा, दीपोत्सव की परंपरा चालू हो गई। तो दीपोत्सव की परंपरा तो समझ में आती है कि भगवान राम के शुभागमन के लिए, उनके उत्साह में, उनके वेलकम में अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव का त्यौहार मनाया। लेकिन माता लक्ष्मी का इसमें क्या रोल है? तो जब भगवान राम अयोध्या वापस आए तो अयोध्या का राजकाज संभालने से पूर्व जैसे ही वो वापसी हुई उन्होंने सबसे पहले माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की। मतलब भगवान राम ने भी उनकी स्तुति की ताकि उनके राज्य में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना रहे और सब कुछ बहुत समृद्धि रहे। तो माता लक्ष्मी का इतिहास कहाँ से मिलता है? हम आपको जितनी भी स्टोरीज बता रहे हैं, ये सारी स्टोरीज बहुत सारे पुराणों से ली गई है, चाहे वो विष्णु पुराण हो, धर्मोत्तर पुराण हो, कालिका पुराण हो या फिर ब्रह्म पुराण, अलग अलग पुराण, बहुत सारे पुराणों से ये स्टोरी हमने निकाल कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। और माता लक्ष्मी का ये इतिहास रहा है कि जब देवता और दानवों के बीच में बहुत ज़्यादा शत्रुता थी और समुद्र मंथन के द्वारा बहुत सारे रत्न निकले, तो उन 14 रत्नों में एक रत्न था लक्ष्मी देवी का, जिसे विष्णु भगवान ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। तो आज के दिन ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही देवी लक्ष्मी का समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो दीपावली के त्यौहार का तो हमें समझ में आ गया कि चूंकि लक्ष्मी देवी का प्राकट्य हुआ था और भगवान विष्णु ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और तब से धन की देवी लक्ष्मी देवताओं पर आशीर्वाद बरसाती आ रही हैं, जनमानस पर अपना आशीर्वाद देती आ रही हैं। तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं इस दिन, ताकि सबके घर में धन संपदा बनी रहे, लक्ष्मी का वास बना रहे। लेकिन आप जानते हैं कि लक्ष्मी तो चंचला है, बहुत ही चंचल है, कहीं एक जगह निवास नहीं करती। तो लक्ष्मी को घर पे निवास करने के लिए ये हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं। इसका भी एक पूरी स्टोरी है कि भगवान लक्ष्मी ने माता पार्वती से गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। जो कुबेर देवता हैं, कुबेर देवताओं के धन के पूरा मैनेजमेंट करने वाले मैनेजर हैं वो, कि उनका जो युद्ध है, राजकाज का संचालन है, तो धन का कहाँ कहाँ पर किस तरीके से उपयोग होगा, ये कार्य कौन देखता है? कुबेर भगवान देखते हैं। लेकिन जब माता लक्ष्मी के कामकाज का, जब उनके भक्तों को, चूंकि हिसाब किताब बहुत प्रॉपर होता है उनका, बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं है वो, तो जब माता लक्ष्मी किसी भक्त पर बहुत कृपा करना चाहती हैं तो यक्ष भगवान उतने मुक्त हृदय से दान नहीं कर पाते हैं। तो माता लक्ष्मी ने अपने दत्तक पुत्र, जो कि उन्होंने गणेश जी को पार्वती जी से लिया था, तो अपने दत्तक पुत्र गणेश जी के थ्रू उन्होंने उनको अपना वो बनाया, धन को संभालने, अकाउंटेंट जिसको हम कह सकते हैं कि धन का लेखा जोखा रखने वाले बनाया। और गणेश भगवान मुक्त हृदय से जो माता लक्ष्मी को पूजता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, तो मुक्त हृदय से उन्हें वो धन देते हैं, प्रदान
प्रदान करते हैं। तो माता लक्ष्मी अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न हुई और उनको ये आशीर्वाद दिया कि 4 महीने तो भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। चौमासा, अभी आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु 4 महीने गहरी योग निद्रा में हैं। तो जब माता लक्ष्मी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे, तब माता लक्ष्मी दीपावली के दिन गणेश भगवान के साथ में पूजी जाएंगी। तो ये विधान माता लक्ष्मी ने उन्हें गणेश जी को, अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसीलिए चूंकि पुत्र रूप में है, इसलिए हम माता लक्ष्मी को हमेशा गणेश जी के दाहिने तरफ स्थापित करते हैं। जनरली क्या होता है, जो भी पति पत्नी होते हैं तो पत्नी जो होती है पति की वामांगी होती है, लेकिन चूंकि गणेश जी पुत्र हैं इसलिए गणेश जी के दाहिने लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। ये भी एक विधान है क्योंकि वो पुत्र रूप में यहाँ पर माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि राम जी की पूजा हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि राम जी विष्णु के अवतार हैं और विष्णु जी इस समय गहरी योग निद्रा में हैं। तो अगर विष्णु जी को इस समय उनकी निद्रा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम राम जी की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन दीपोत्सव का त्यौहार, चूंकि उनका आगमन हुआ था तो दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। और लक्ष्मी जी जो कि धन की देवी हैं, तो साल भर हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आज लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य हुआ था, उनके प्राकट्य की खुशी में उनको हम सम्मानित करते हैं। उनको हम आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने घर में साफ सफाइयां करते हैं और जगमग दीपों से पूरा घर सजा देते हैं, ताकि लक्ष्मी रोशनी देखकर और अच्छी साफ सफाई और सुगंधित घर देखकर वहां पर प्रवेश करें। तो ये थी कुछ बातें। साथ के साथ में हम देखते हैं कि आज के दिन काली की भी पूजा होती है, खासतौर पे बंगाल और इस तरह ईस्ट इंडिया की तरफ में हम देखते हैं कि काली पूजा होती है। कि काली जो है, उनका स्वरूप देखिएगा आप, वो भय को और नेगेटिविटी का नाश करने वाली है अपने स्वरूप मात्र से ही। तो इसलिए भी हम काली पूजा करते हैं। उस दिन बहुत लोग काली पूजा का विधान रखते हैं। और कुबेर जी की अपनी कहानी है। कुबेर जी विश्रवा जी के पुत्र थे और ये चूंकि रावण ने इनको परास्त कर दिया था, यक्षों के राजा जरूर हैं, लेकिन चूंकि रावण द्वारा परास्त हो चुके थे, इसलिए इन्हें सिर्फ धन के हम अधिपति ना मानकर धन के रक्षक हम कह सकते हैं। इसीलिए कुबेर की पूजा कुछ घरों में होती है। कुबेर की स्थापना करने के बाद फिर गणेश और लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, लेकिन कुछ घरों में सिर्फ गणेश और लक्ष्मी ही पूजे जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में देश के अलग अलग तरीके का विधान है।